गुरुजी राधे राधे। श्री राधे। मेरा प्रश्न भागवत जी से। हाँ। भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म थे और परम ब्रह्म है, फिर भी उन्हें अध्ययन करने सांदीपनी ऋषि के आश्रम जाना पड़ा जी। तो सांदीपनी ऋषि के ऐसे कौन से कर्म थे जो उन्हें भगवान को शिक्षा देने का अवसर प्रदान हुआ? जी। थोड़ा मार्गदर्शन करें। देखिए, जब भगवान रामावतार में थे तब भी भगवान श्री को अध्ययन करने के लिए गुरुकुल जाना पड़ा था। बात यह नहीं है कि सांदीपनी गुरु हो या वशिष्ठ हो, बात यह है कि भगवान जब अवतरण लेते हैं तो हम जब जानते हैं कि मनुष्य का अवतरण ले रहे हैं, मनुष्य अवतार ले रहे हैं, तो भगवान वो सारे कर्म करते हैं जिनसे मनुष्य को रास्ता मिले। भगवान ने सांदीपनी गुरुजी के यहाँ मात्र 6 माह में वो सारी शिक्षाएं ले ली थी जो 12 साल लगते। तो चलो ठीक है, वो 12 साल तो नहीं लगाए क्योंकि ब्रह्म है, लेकिन चिन्हित तो कर दिया कि शिक्षा तो लेनी ही पड़ेगी। असल में ईश्वरीय जितनी लीला है उस लीला में 2 चीजें समझने की हैं। वो ये कि एक परमात्मा हमसे क्या चाहता है वो कह रहा है भगवत वचनों में, और दूसरा जो वो कर रहा है उसको सावधानी से देखें कि हमारे लिए क्या है और ये परमात्मा का दर्शन क्या है। क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना अपना दर्शन है। विश्वामित्र जी कहते हैं आओ मैं तुम्हें शस्त्रों का ज्ञान दूं। भगवान को किसी शस्त्र ज्ञान की जरूरत है? चाहे विश्वामित्र जी हो चाहे कोई हो, जितना ज्ञान उनके पास है दिया तो उन्हीं का है। जब अनुसुईया के पास भगवान राम और सीता जाते हैं तो सीता मां को अनुसुईया दिव्य वस्त्र देती है, दिव्य आभूषण देती है। वो वस्त्र ऐसे थे जो कभी मैले नहीं होते। उन वस्त्रों की सुंदरता ये थी कि वो कभी मैले नहीं होंगे, कभी पुराने नहीं होंगे, और दिन पे दिन वो सुगंधित होते रहेंगे, मतलब वो हमेशा तरोताजा रखेंगे। अब किसने दिए? अनुसुईया को। अनुसुईया को दिए देवताओं ने। देवताओं ने प्रसन्न हो गए, देवताओं ने दे दिया। तो क्या अनुसुईया श्रेष्ठ हो गई? नहीं, क्योंकि देवताओं को उस परम परमात्मा से मिले और वापस उसी परमात्मा को अनुसुईया लौटा रही है। ये दुनिया एक चक्र में चल रही है। हम ऐसे चलेंगे फिर घूम के ऐसे ही आएंगे, कहीं और जाने का मामला नहीं। इस दुनिया में जो भी चीज है वो गोलाकार है। जितने ग्रह आप देखते हैं वो सब गोलाकार है। आसमान से जब पानी नीचे गिरता है तो गोल बूंद के रूप में गिरता है, कभी वो आड़ा तिरछा होकर नहीं गिरता। जीवन में ध्यान रखिएगा इस बात को। तो जो भी चीज है वो एक सर्कल में चल रही है। ग्रह भी अपनी गति पर ऐसे गोल गोल ही घूम रहे हैं, हर चीज गोल है। तो परमात्मा का जो दर्शन है, ईश्वर की जो लीला है, वो भी ऐसे ही गोलम गोल है। खुद ही दे रहा है और खुद ही ले रहा है। तो सांदीपनी गुरुजी हो या वशिष्ठ जी हो या आपके विश्वामित्र जी हो या अन्य अन्य कोई, इतने सारे लोगों ने उनको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से दिया, लेकिन इसका दर्शन ये नहीं है। दर्शन ये है कि भगवान को शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान शिक्षा लेकर ये बता रहे हैं कि शिक्षा लेनी आवश्यक है। भगवान ये बता रहे हैं। भगवान ये बता रहे हैं कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। मात पिता गुरु हरि की वाणी, विनय विचार करई शुभ जानी, भगवान कह रहे हैं। और भगवान कौन से भगवान कह रहे हैं? भगवान शिव कह रहे हैं। किससे? श्री राम से। कब? जब भगवान ने जाकर कहा कि अब तुम्हें विवाह करना पड़ेगा, मैं तुमसे कहता हूं, तब पार्वती जी से विवाह की जो चर्चा है उस समय की चर्चा है। तब शिव जी ने कहा कि मात पिता हरि गुरु की वाणी, विनय विचार करई शुभ जानी, अर्थात आपकी बात में टाल नहीं सकता। और जिसने इनकी बात नहीं टाली, न कभी वो प्रेत योनि में जाएगा, न कभी वो नरक योनि में जाएगा, वो तो सीधे स्वर्ग जाएगा महाराज। लेकिन समय का चक्र ऐसा चला है कि भगवान को तो सब मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। गुरु को तो सब मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। माता पिता सबके हैं लेकिन कितनी मानते हैं। बात ये है। तो अगर हम ये सब कर रहे हैं तो उसके परिणाम भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आ रहे हैं।
और जीवन उसी स्थिति में चल रहा है। हम अपने जीवन में कितने अच्छे कार्य, कितने बुरे कार्य कर रहे हैं, ये हमें समझना, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम ज्ञान मार्ग में आएंगे तो ज्ञान मार्ग हमें बताएगा कि क्या गलत है, क्या सही। अभी हम गरुड़ पुराण सुन रहे हैं, रोज रात्रि में 9:30 बजे सुनेंगे। इससे हमें पता क्या पड़ेगा? हमें यह पता पड़ेगा कि मुझे चोट क्यों लगी। अभी आपको यह पता है कि मैं गिर गया था इसलिए चोट लगी। आपको अभी यह पता है कि मेरे गिरने से मुझे चोट लगी। आपको यह पता है कि हमारे को पेट में बीमारी हो गई थी इसलिए चीरा फाड़ी हुई थी। लेकिन गरुड़ पुराण बताएगा चीरा फाड़ी असल में हुई क्यों है। यह वास्तविक दर्शन है जिसे जानना समझना बहुत जरूरी है। और जिसने इसे जान लिया उसने सब जान लिया।